सीधी सी बात। दिन शुरू हुआ यश अश्वी जायसवाल से और दिन खत्म हुआ यश अश्वी जायसवाल से। नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस ये। इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। इसको बोलते हैं रेड बॉल और इसको बोलते हैं व्हाइट बॉल। लेकिन जायसवाल के लिए इन बॉलों की कोई वैल्यू नहीं है, इस तीनों फॉर्मेट की कोई वैल्यू नहीं है। वो चाहता है मैं रन्स करूं, रन्स करता है, फिर भूल जाता है, फिर रन्स करता है। तो माय गॉड, ये लड़का जायसवाल, हम इसकी हर बार तारीफें करते हैं, हम इसकी हर बार कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं, इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। इस तरह आप इंग्लैंड के आगे घंटा बजाते हो, इस तरह आप इंग्लैंड का घंटा बजाते हो। मुझे बता दो आज जायसवाल को किस बॉलर ने तंग किया है? जो अंदर ला रहा था उसको स्वीप पड़ी थी, जो पीछे कर रहा था उसको सीधी शॉट लग रही थी, जो सामने कर रहा था उसको स्टेप अप करके लगा रहा था, पकड़ पकड़ के बजा दिया सबकी। असल मायनों में घंटा बजा दिया उसने पकड़ के। आज ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। एक नए बच्चे के लिए बेहतरीन मिसाल है जायसवाल की। एक इतना यंग प्लेयर जो सिर्फ अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहा है, वो जब इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेल जाए तो आप क्या कहेंगे? मतलब वो अगर अपनी टीम के मतलब मोर देन 50% रन करे एक पूरे दिन में, जिसमें 92 ओवर्स का तकरीबन खेल हुआ है, तो आप ब्रिलियंट ही कहेंगे, उसको और कुछ नहीं कर सकते। तो इट वाज ऑल जायसवाल टुडे। तो ये बोलेगा कि यार टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेल सकता है, 179 एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर घंटा बजाना कोई हालाजी का वाड़ा नहीं होता। बात को समझ लिया करो। कितने को बाबर आजम की कितनी कुछ की इनिंग्स है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने 179 रन की नाबाद पारी खेली है, अपनी टेस्ट कैरियर के दूसरे शतक लगे और इतने बड़े शतक कहा जा सकता है कि भाई ये तो 200 बनाने के कल पूरा मूड में है यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे थे, 17 चौके 5 छक्के इसमें शामिल है, तो हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इवन सचिन तेंदुलकर जी ने भी आज ट्वीट करके यशस्वी जायसवाल को यशस्वी मतलब इस तरीके के लिख के कैप्शन उनको तारीफ किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट की भगवान अगर तारीफ करते तो आपका मतलब दिन बन जाता है। तो 200 तो बनता आ रहा है, मतलब 200 तो लगता आ रहा है कि भाई लग ही जाएगा कल। इसको लेकर रमेश राजा भी जमकर तारीफ कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं वीडियो के एंड। सीधी सी बात। दिन शुरू हुआ यश अश्वी जायसवाल से और दिन खत्म हुआ यश अश्वी जायसवाल से। 179 रन, स्टिल बैटिंग एंड अ ब्रिलियंट इनिंग्स। जो ओली पॉप ने जो 196 किए थे इंग्लैंड के लिए हैदराबाद में, उनको जीत दिलवाई, उसी टाइप की इनिंग्स आज जायसवाल खेल गया। और व्हाट अ टैलेंट इंडिया हैज फाउंड इन दिस 22 ईयर ओल्ड। मतलब कमाल इनिंग्स खेला है वो। एंड एक मतलब आप इससे अंदाजा करें कि 336 किए आज इंडिया ने आफ्टर चूजिंग टू बैट फर्स्ट। उसमें किसी के भी 50 नहीं है, किसी के भी 50 नहीं है। सब ने स्टार्ट्स लिए और सब आउट हो गए, लेकिन किसी के भी 50 नहीं है। तो एक इतना यंग प्लेयर जो सिर्फ अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहा है, वो जब इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेल जाए तो आप क्या कहेंगे? मतलब वो अगर अपनी टीम के मतलब मोर देन 50% रन करे एक पूरे दिन में, जिसमें 92 ओवर्स का तकरीबन खेल हुआ है, तो आप ब्रिलियंट ही कहेंगे, उसको और कुछ नहीं कर सकते। तो इट वाज ऑल जायसवाल टुडे। मतलब इट्स अ गुड मूव टू कीप जायसवाल देयर एज अ ओपनर बिकॉज ही इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ एग्रेशन एंड प्लस ही इज गॉट वेरी गुड डिफेंस टेक्निक एंड पेशेंस। ऐसा नहीं है कि वो कोई बस मार रहा, ठीक है, लेकिन जायसवाल में ये चीज बड़ी अच्छी है कि ही इज अ ब्लेंड ऑफ मतलब बोथ एंड ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर। अभी ओडीआई नहीं खेला है, लेकिन आई थिंक ही विल बी सक्सेसफुल देयर आल्सो बिकॉज ही इज गॉट ऑल द शॉट्स। आज तो उसको मौका मिला अपने शॉट दिखाने का, ऑन साइड पे भी, ऑफ साइड पे भी, सामने भी आके मतलब 5 छक्के 17 चौके। यू कैन मतलब गेस फ्रॉम दैट कितना वो मतलब 360 प्लेयर बनता जा रहा है, कितना सॉलिड है वो। और याद रखिएगा पहले टेस्ट में भी इसने पहले भी तो बहुत अच्छी बैटिंग की थी। सेकंड टेस्ट में तो मतलब बिकॉज ऑन द 4th डे इंडिया केम अंडर प्रेशर, जायसवाल ट्राइड टू चेंज हिज गेम, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गया था। लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। आज उसने जहां उसको बॉल मिली मारने की, उसे नहीं छोड़ा, और कभी कभी तो उसने अच्छी गेंदों को भी मारा बिकॉज एज ही केप्ट ऑन बैटिंग हिज कॉन्फिडेंस केप्ट ऑन ग्रोइंग। और हालांकि दूसरे एंड से थोड़ी सी विकेटें भी गिर रही थी, लेकिन ऐसे नहीं गिर रही थी विकेटें कि जिसमें कि आप पैनिक करें। उसने और गिल ने पार्टनरशिप की, फिर उसने और श्री सैयद ने पार्टनरशिप की, फिर उसने और पटेला ने भी पार्टनरशिप की। ही हैड पार्टनरशिप एवरीवन, नॉट बिग पार्टनरशिप्स बट गुड पार्टनरशिप। द हाईएस्ट वाज विद गिल अराउंड 70-80 के करीब किए। आई थिंक इंडिया प्लेड वेरी वेल टुडे ऑन दिस पिच। और ये जो पिच है, ये आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मतलब इंडिया ने जो टॉस जीता है
वो बहुत फायदेमंद साबित होगा इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो इंडिया को पहले मौका मिल गया कि बड़े से बड़ा टोटल वो डालें यहाँ पर। दूसरा इंडिया को ये एडवांटेज होगा कि जाहिर सी बात है वो जो है 4th इनिंग्स में इंग्लैंड को टारगेट चेस करना पड़ेगा, एंड इंडिया हैव लाइक इंक्लूडेड कुलदीप यादव। लेकिन बहरहाल, लेकिन यार क्या बंदा है यार, बहुत खास है भाई, लगा रहता है मतलब। तो माय गॉड, ये लड़का जासवाल, हम इसकी हर बार तारीफें करते हैं, हम इसकी हर बार कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं, इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को बोलते हैं, नाम ने हाथ प्रिंस और स्पिन बॉल स्पेशलिस्ट को बोलते हैं, इससे सीखो। बट ये लड़का रुक रहा नहीं है, थम रहा नहीं है, क्या बड़े बड़ों को बता दिया इस तरह से रेड बॉल खेली जाती है। इस तरह से जब आप एक मैच हारे हुए हो, अनएक्सपेक्टेडली हारे हुए, आपके फैंस गिरे हुए हो, आपकी टीम गिरी हुई हो, विराट कोहली जैसा प्लेयर्स ना हो, 2 इंजरीज हो जाए, और वहां से इतना नर्व्स ऑफ स्टील वाला यंगस्टर। हमने एक्सपीरियंस बैटर्स के बारे में तो बोला है कि यार जो एक्सपीरियंस बैटर हैं इनके अंदर जो है ना नर्व्स ऑफ स्टील है, ये है वो है, बट जासवाल एक जंग से क्या दिल जीता आज की जासवाल। बिल्कुल, क्या कमाल की जबरदस्त किस्म की एक और शानदार बारी, और वो बारी के जिसमें बहुत कुछ है अप्रिशिएट करने के लिए। इस लड़के के अंदर, इस बारी के अंदर खासतौर पे जो आज उसने खेली है, ये एक 360 डिग्री का जिसको आप कहते हैं कि खेल खेला आज उसने, और हर तरफ से परफेक्ट, जिसके लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया फ्लॉलेस, बिल्कुल फ्लॉलेस बारी आज उसकी तरफ से खेलने को मिली। और ये जो 179 नाबाद नॉट आउट की इनिंग्स पे वो इस वक्त भी मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा मौका उनके पास और नहीं आएगा। जो रिदम उनको मिल चुका है, जो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और लाइन और लेंथ को समझ चुके हैं, उसके हिसाब से जो वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक डबल 100 बनता है जी, एक बड़ा डबल 100 अब उनकी जानिब से बनता है। आज उन्होंने ना सिर्फ 100 किया, बल्कि अपनी टीम को एक तरफ से तने तनहा अगर कोई बंदा इस वक्त लेके खड़ा हुआ है, और आज जो 336 पे 6 आउट है, इसमें जो मेजर रोल है वो 179 जायसवाल के हैं, जो उसने तकरीबन 70 के स्ट्राइक रेट से किया है। जायसवाल ने जितने भी खाने हैं उन सबको खानों को जो है वो चेक उसने किया है, क्लिक किया है, और उसने बताया कि जनाब मेरे अंदर एक परफेक्ट बैलेंस्ड और मॉडर्न डे क्रिकेटर बनने की भरपूर एबिलिटी मौजूद है। ना सिर्फ स्किल मौजूद है, बल्कि उस स्किल, उस काबिलियत को जिस तरह से ये लड़का इन रियलिटी लेके आता है, वो कमाल है। और आज की जो इनिंग्स उसने खेली है, इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये इसको हम कैसे हैंडल करें। इस तरह आप इंग्लैंड के आगे घंटा बजाते हो, इस तरह आप इंग्लैंड का घंटा बजाते हो। मुझे बता दो आज जायसवाल को किस बॉलर ने तंग किया है। जो अंदर ला रहा था उसको स्वीप पड़ी थी, जो पीछे कर रहा था उसको सीधी शॉट लग रही थी, जो सामने कर रहा था उसको स्टेप अप करके वो लगा रहा था, पकड़ पकड़ के बजा दिया सबकी। असल मायनों में घंटा बजा दिया उसने पकड़ के। आज घंटा समझ दो किधर गया घंटा, भाई पकड़ के उस बंदे ने आज घंटा बजा दिया। इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना, इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना। 179 पे नॉट आउट खेल रहा है वो बंदा, 179 पे नॉट आउट खेल रहा है, पकड़ के बजा दिया उसने आज घंटे, मेरे घंटे। उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अब्बू मैं यंगस्टर्स का अब्बू जो भी इस दौर में यंग टैलेंट आ रहा है ना, उनका मैं अब्बू। ये जो बेसबॉल बूजबॉल वाला चक्कर है ना, ये आप पाकिस्तान में जाके जमाना, ये पाकिस्तान को 600 मार के फिर उनको 150 पे ऑल आउट कर देना। उसने तो पहले टेस्ट मैच में ऊपर से आके काउंटर अटैक किया था, उसने पहले मैच में भी आके 80 किए थे, उसने दूसरे मैच में आके 179 आउटस्टैंडिंग बैटिंग, पकड़ के छनकना घंटा सब बजा दिया उनका। बेन स्टोक्स से पूछना जाके कि आज किस बंदे ने आपकी बजाई है पकड़ के, वो एक ही बंदे का नाम लेगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। पता क्या 17 चौके 5 छक्के, आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट मिली है आज आपको ये जायसवाल के 179 माइनस काट दो अंदर से, फिर आपको पता चल जाएगा कि पीछे क्या रह गया। यार जायसवाल 200 करे, क्योंकि उस दिन ओली पॉप भी 200 से पहले आउट हो गया, और अब मैं ये नहीं चाहता कि भाई जायसवाल 200 ना करे। मैं कहता हूं 200 करे और उठो के पूरा फिर वर्ल्ड तालियां बजाए। अभी तो वर्ल्ड पूरा तालियां बजा रहा है, तो ये बोलेगा कि यार टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेल सकता है। 179 एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर घंटा बजाना कोई हालाजी का वाड़ा नहीं होता, बात को समझ लिया करो। कितने को बाबर आजम की कितनी कुछ की इनिंग्स है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया, रमीज रजा, सभी ने
किस तरीके से तारीफ किया यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि बनता है अगर यशस्वी जायसवाल की 179 आप निकाल दें इंडिया की पारी से तो महज रन बन जाते हैं 180 या 190 तक रन बन जाते हैं। इतने रन ही मतलब इंडिया विदाउट यशस्वी जायसवाल बनाए तो समझ सकते हैं, और उसमें 6 विकेट भी इंडिया की गिर गई है। तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके यशस्वी जायसवाल ने खेला और पोटेंशियल दिखा दिया कि भाई मैं सिर्फ ओडीआई या T20 का प्लेयर नहीं हूं, मैं टेस्ट में भी जम के खेल सकता हूं। तो तीनों मतलब जो फॉर्मेट है क्रिकेट का उसमें बेहतरीन अगर कोई बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस टाइम कर रहा है यंगस्टर तो यशस्वी जायसवाल है, ना वो गिल है ना वो अय्यर है। इन दोनों को भाई निकाल के अगर सरफराज खान और पाटीदार को भी इस तरीके से मतलब चांसेस दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। लेकिन याद जिस तरीके से यादगार पारी खेल दी है यशस्वी जायसवाल मानना पड़ेगा, क्योंकि स्पिन पिच से सब फंस रहे थे लेकिन यशस्वी जायसवाल आखिर तक खड़े रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। यशस्वी जायसवाल की इस पारी को लेकर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।